कुछ जंगल सिर्फ हरियाली से नहीं बल्कि रहस्यों से भरे होते हैं। और जब बात हो चिड़ैलों के जंगलों की तो हर पेड़, हर पत्ता एक डरावनी दास्तां सुनाता है। ये कहानी सच्ची है और अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो अभी वापस चले जाएं। राजस्थान की रेत में जितनी सुनहरी कहानियां दबी हैं उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी भी। भानगढ़ का किला तो सबने सुना है, लेकिन उससे भी गहरा एक जंगल है, काला डूंगर, जिसे लोग आपस में चुड़ैलों का जंगल कहते हैं। इस कहानी की सच्चाई और खौफ आपको वहाँ ले चलेगी जहाँ सिर्फ डर ही नहीं बल्कि मौत भी हवा में तैरती है। साल 2020 जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 24 वर्षीय आदित्य राणा एक जूनियर जर्नलिस्ट था, जिसे लोक कथाओं और हॉन्टेड प्लेस पर लेख लिखने का शौक था। एक दिन उसे एक रहस्यमय ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें सच में डर को महसूस करना है तो काला डूंगर जंगल जाओ। वहाँ दशहरे की रात कुछ ऐसा होता है जिसे कोई कैमरा नहीं पकड़ सकता, लेकिन तुम शायद लिख पाओ। ईमेल के साथ एक पुरानी तस्वीर जुड़ी थी जिसमें एक लड़की धुंध में खड़ी थी। उसकी आंखें तेज और डरावनी थी। फोटो के पीछे लिखा था, रीना चौधरी, लापता, 1997, आखिरी बार काला डूंगर जंगल में देखी गई। आदित्य की जिज्ञासा जाग उठी। उसने रिसर्च किया और पाया कि पिछले 25 सालों में उस जंगल के आसपास से कई लोग गायब हुए हैं, खासतौर पर औरतें और खासकर दशहरे की रात। आदित्य ने अपने दोस्तों पायल, देव और निहाल के साथ मिलकर एक छोटी सी टीम बनाई और तय किया कि वे इस दशहरे पर वहां जाएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। वे अलवर जिले पहुंचे और एक गांव में ठहरे जो जंगल से सटा था, गुजरावली। वहाँ के बूढ़े लोगों से जब उन्होंने जंगल का जिक्र किया तो सबने चुप्पी साध ली, लेकिन एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा राघव दास बोला, अगर वहाँ जाना चाहते हो तो एक बात गांठ बांध लो, सूरज डूबे उससे पहले जंगल से निकल आना। वहाँ एक शक्ति है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। आदित्य ने सारी बातें रिकॉर्ड की और अगले दिन सुबह 10 बजे जंगल की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे वे जंगल में घूमते गए, मोबाइल नेटवर्क कम होता गया। पेड़ों की शाखाएं नीचे लटक रही थी, जैसे किसी की आत्मा उनमें फंसी हो। पहला अजीब अनुभव दोपहर को हुआ जब पायल ने अपने कैमरे में एक लड़की की छवि कैद की, सफ़ेद साड़ी में, दूर खड़ी, लेकिन जैसे ही वो जूम करती वह गायब हो जाती। देव बोला, शायद कोई औरत होगी, लेकिन जब उन्होंने तस्वीर देखी वह वही लड़की थी जो ईमेल में थी, रीना चौधरी। उन्होंने कैंप लगाया और ड्रोन से ऊपर से जंगल का फुटेज लेना शुरू किया। तभी अचानक ड्रोन डिस्कनेक्ट हो गया। देव उसे ढूंढने गया और लौटकर नहीं आया। आवाज़ें लगाई गई लेकिन कोई जवाब नहीं। पायल डरने लगी, निहाल भी घबरा गया। आदित्य बोला, हमें ढूंढना होगा, हो सकता है गिर गया हो। लेकिन तब एक डरावनी हंसी गूंजी और सबने सुनी, और वो इंसानी नहीं थी। निहाल ने कांपते हुए कहा, वो औरत थी, हमारे ठीक पीछे है। रात के करीब 1 बजे देव की चीख सुनाई दी। वे दौड़ते हुए गए तो एक पुराने मंदिर के पास उसका शरीर मिला, आंखें बाहर निकली हुई, चेहरा खरोंचा हुआ और दिल गायब था। मंदिर के ऊपर लिखा था, राजकुमारी चंद्रलेखा का स्थान। आदित्य को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था 17वीं सदी में एक राजकुमारी चंद्रलेखा थी जो तंत्र विद्या में परंपरागत थी। उसने अमरता की खोज में कई लड़कियों की बलि दी। जब लोग बागी हो गए तो उसे जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगी हर दशहरे पर, जब तक मेरी आत्मा को बलि नहीं मिलेगी मैं माफ नहीं करूंगी किसी को। उस रात पायल ने अपने कैमरे में एक वीडियो देखा। उसमें देव जिंदा था, लेकिन वो किसी और समय में था।
पृष्ठभूमि में चंद्रलेखा के सैनिक, महल और तांत्रिक रस्में दिख रही थी, जैसे कैमरा समय में पीछे चला गया हो। निहाल तब तक पागलपन की हद तक डर चुका था। वो अकेले भागा और सुबह उसका जला हुआ शरीर मिला, पेड़ से उल्टा लटका हुआ। अब बस आदित्य और पायल बचे थे। पायल ने बताया कि रीना चौधरी उसकी मासी की बेटी थी, जो 1997 में जंगल आई थी और फिर नहीं लौटी। वही रीना अब आत्मा बनकर दिखाई दे रही थी, मदद मांगती हुई। उन्होंने मंदिर के नीचे खुदाई की और वहाँ दर्जनों लड़कियों की हड्डियाँ पाई, साथ ही एक तांत्रिक यंत्र और एक लिपिबद्ध मंत्र। चुड़ैल को हराने का एक ही रास्ता था, जो चंद्रलेखा की अग्नि में यज्ञ करेगा वही उसका चक्र तोड़ पाएगा। दशहरे की रात थी। चंद्रलेखा की आत्मा पूरे जंगल में घूम रही थी। हवा में चीखे, हंसी और रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। आदित्य और पायल ने मंदिर में यज्ञ किया, लेकिन तभी पायल को आत्माएं घेर लेती है। रीना की आत्मा अचानक प्रकट होती है और पायल को बचाने के लिए खुद को बलिदान करती है। यज्ञ पूरा होता है, जंगल में हलचल तेज हो जाती है और एक विस्फोट होता है, फिर सब शांत हो जाता है। सुबह होने पर आदित्य बेहोश मंदिर में पाया गया। पुलिस आई, सबूत मिले, हड्डियां, वीडियो फुटेज, रिकॉर्डिंग, केस खुला। सरकार ने जंगल को रेड जोन घोषित कर दिया। पायल को खोजा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन आदित्य को एक रात उसकी आवाज़ आई, मैं आज़ाद हूँ, चुड़ैलों का जंगल अब सिर्फ जंगल है। लेकिन 1 साल बाद 2021 की दशहरे की रात एक और लड़की, मीनाक्षी रावत, उसी जंगल में फ़ोटोशूट के लिए गई और फिर कभी नहीं लौटी। आदित्य को एक अनजान नंबर से एक वीडियो मिला। मीनाक्षी सफ़ेद साड़ी में हंसती हुई, पीछे वही मंदिर, वही हंसी, और उसने कहा, मैं लौटूंगी हर दशहरे पर। कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन जंगल की चीखें अब भी हवाओं में गूंजती है। शायद अगली बार शिकार कोई और होगा, या हो सकता है आप खुद हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही खौफनाक कहानियों के लिए डार्क रूम रवि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।